राजगढ़ अलवर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पांडुपोल बूढ़े हनुमान मंदिर के महंत भोरानंद जी महाराज, जिनको कुछ लड़कों के द्वारा जो मारपीट की गई थी, उसको लेकर ब्रिजवासी गौरक्षक सेना भारत संघ के संगठन, विश्व हिंदू परिषद संगठन सहित अनेकों संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। ब्रिजवासी गौरक्षक सेना भारत संघ के प्रदेश सचिव सुरेश पुजारी ने बताया, हम गौ सेवकों व विश्व हिंदू परिषद संगठन सहित अन्य संगठनों ने इस संदर्भ में महाराज के पास जाकर समाचार लिए, जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। प्रदेश सचिव व विश्व हिंदू परिषद संगठन ने बताया कि ये महाराज मंगलवार व शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी मंदिर पर आश्रम में रहते हैं। मालाखेड़ा के कुछ युवकों द्वारा महाराज को बेरहमी से पीटा गया और उन पर गलत आरोप लगाकर उन्हें थाने में बंद करा दिया गया, जिस पर हम गौ सेवक भाई विपिन योगी अलवर और बसपा टीम से जितेंद्र योगी बसपा गांव के गौ सेवकों को लेकर पहले थाने पहुंचे और उनको आजाद करा के भौरगी गौशाला राजगढ़ लेकर के आए। वहां आने के बाद उनका मेडिकल करवाया गया और मालाखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया। ब्रिजवासी गौरक्षक सेना के पदाधिकारी एवं राजस्थान प्रदेश सचिव और सुरेश पुजारी, विश्व हिंदू परिषद संगठन सहित अनेक संगठन इस अपराध की घोर निंदा करते हैं। हुआ ऐसा जो उन लोगों ने आपके साथ मारपीट की, कुछ आरोप भी उन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। हमारे पहला थाने में आपके खिलाफ भी मामला दर्ज है और दूसरा आप लोगों की शिकायत मालाखेड़ा थाने में दर्ज है। अभी फिलहाल जो पुलिस है, जो राजगढ़ सीओ है, उनके पास तफ्तीश है आपके बारे में, जो आपके खिलाफ जो शिकायत दी गई है। लेकिन वहीं आपके द्वारा जो मामला दर्ज कराया है मालाखेड़ा थाने में, तो क्या कुछ ऐसा मामला हुआ जो आपके साथ इतनी क्रूरतापूर्वक मारपीट की? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ पांडुपोल में एक लपाड़ा का लड़का था, जो कि वो भी मौजूद था। कोई भी ऐसी घटना न तो पांडुपोल में हुई। वो मेरे साथ साथ गाड़ी से आ करके और टहला में उतरा गया। फिर यहाँ से जब हम टहला में मेरा रुपया भी चोरी हो गया। वो जो दो छोरे बैठे थे मालाखेड़ा से, वो अंदर बैठा हुआ था। उससे मैं जब देखे तो उसमें पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, तो मैंने उनसे कहा, भाई मेरा रुपया तो चोरी हो गया। वो कुछ नहीं बोले। और फिर इसके बावजूद बलदेवगढ़ जो है तो कहे कि हम वहाँ जाएंगे अपने घर। मैंने कहा, जब इतनी दूर तुम आ गए हो तो वहाँ बलदेवगढ़ देखिए आओ। पहले उन्होंने कहा कि चलो हम चलेंगे, हमारे गाड़ी में बैठ के आ गए। फिर जब वहाँ गए तो भोजन बनाए खाए, वहाँ ग्वाड बैठे हुए थे। ग्वाड वहाँ बैठे हुए थे और भोजन बनाए खाए और भोजन बना खा करके और कह देर हो गई थी। उन्होंने कहा, बाबा जी वो हम घर जाएंगे। मैंने कहा, भाई अब ये देर हो गई है, तुमको फादर मिलेगा नहीं, अब घर कैसे जाओगा? फिर उनके माई बापन से मैंने जो है तो बात किए। उन्होंने कहा, रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वहाँ रह गए। रहने के बावजूद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि हम ये पहाड़ में घूम आए। हमसे कहते हैं, ग्वाड थे वहाँ, बकाया ग्वाड सुने कि नहीं सुने, मेरी दर बैठे हुए थे। बकाया जो है तो उन्होंने कहा कि हम पहाड़ में घूम आए। और जब हमारा माई बापन से बात हो गई तो मेरी फुल जिम्मेदारी हो गई, इनको कुछ हो जाए तो। मैंने कहा, भाई इधर उधर वगैरह है, आप जो आ सकते हैं, कुछ हानि हो जाएगी, हम क्या जवाब देंगे, हमारी जिम्मेदारी हो गई। फिर बाद में घूम कर मैंने कहा कि जो है तो अब रोटी बना ले, शाम हो गया है। तो ये कहे, हाँ मैं जो है तो रोटी बना लूँगा और चल रोटी बना खा करके और चले जाएंगे। वो रोटी बना लेंगे और खा के और सो जाएंगे। हमने अपना मोबाइल में लग गए और ये वहाँ से हमको धोखा दे करके और चले जाने के बावजूद हम जब मोबाइल से हटे तो चारों तरफ आवाज़ दिए। चारों तरफ आवाज़ देने के बावजूद वो नहीं सुने। घंटी मोबाइल बजाए, घंटी जाई, उठाए नहीं। फिर ग्वाड भी चले गए। वो ग्वाड तो कितनी देर तक बैठते, अपने आप ही जो है तो चला जाना हुआ। अब वो चले गए। चले जाने के बावजूद फिर मैंने एक मुकेश मिस्त्री है, उसको फ़ोन किए कि भाई मालाखेड़ा के 2 बालक हैं इस तरह के, आप देखो घर को आ रहे हों तो या तो हमारे पास अगर रुकना चाहें तो ले आओ, और आपके कोई साधन नहीं मिलेगा, वो साधन नहीं मिलेगा इतनी देर, या तो जो है तो अपने घर में रख ले उनको, हम उनको सुबह बस में बैठा देंगे। फिर इसके बावजूद उसने कहा, महाराज 2 लड़का जा रहे हैं और वो मालाखेड़ा के हैं। हमने उनसे कहे तो जब मैंने उनसे कहे तो उन्होंने जो है तो मना कर दिए, ना तो हमारे पास रुकने को किए और ना ही वहाँ जाने के लिए।
न जो है तो वहाँ जाने के लिए कहे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मैंने वहाँ से नारायणी माता का गाड़ी चला के गए भी कि अगर वो वहाँ मिल जाए तो हम उनको बैठा के और मालाखेड़ा छोड़ जाएँ। बकाया वो हमको मिले नहीं। थोड़ी देर बाद अश्लील हरकत की उन्होंने फ़ोटो जो है तो शायर किया। हमको सुंदरलाल गुर्जर ने बताया कि महाराज इसमें जो है तो अश्लील वो फ़ोटो जो है तो दिखा रहे हैं, ये खोए बोल रहे हैं कि हम खोए में हैं, आपका ये फ़ोटो आया हुआ है। फोटो आया या लिखा हुआ आया था? फ़ोटो भी था और लिखा हुआ भी था। अच्छा, फोटो किसका आया था? फ़ोटो ग्वाड़ों का भी था, वो लड़का नीचे बैठा था, ये दूसरा वाला मालाखेड़ा वाला नीचे बैठा था, उसका भी था, सचिन का भी था, सचिन में ग्वाड़ और हमारा तखत के ऊपर बैठे हुए था सभी का। हाँ, सब कहने वो सब नीचे बैठे थे, आप ऊपर बैठे थे? हाँ, और कुछ जो है तो इधर उधर जो ग्वाड़ बैठे थे उनका फोटो और ग्वाड़न का नहीं था, एक ही ग्वाड़ का था। और उसका एक आदमी था जो मालाखेड़ा का था, उसका भी नीचे ही था और हमारा था। एक फोटो लिया, कंबाइंड फोटो था आपका सभी का? हाँ, यानी जो जान जैसे हाँ जैसे बैठे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है तो मैंने तो ये लोग फिर रात को कहीं रुके हैं? हाँ, खोए में उप में यही बताया कि हम खोए में रुके हुए हैं, आप जो है तो ये बाबा जी है, इसको जो है तो मार के भगा दो, पुलिस में डालो, ये हमारे साथ आते। कुएं में या खो में? खो गांव, हाँ, जो दरीबा के पास गांव है। खो गाँव में? हाँ। और फिर जो है तो वहाँ पे किसके पास रुके हैं रात को? कोई उनके रिश्तेदार थे, उनके पास रुके थे। और फिर इसके बाद उनसे उन्हीं के जो है तो वो डलवाया था, पोस्ट डलवाए थे वहाँ से। और फिर इसके बावजूद जो है तो हम वहाँ उसके बावजूद नहीं, पहले से जब हम घंटी दे रहे थे, घंटी नहीं लगी इनकी, ये नहीं उठाए। तब जब घंटी नहीं उठाए, बोलिए, आप तो बोलिए। जब घंटी नहीं उठाए तो मैं इनके माई बाप को फ़ोन किए कि भाई हमारी घंटी नहीं उठा रहे हैं, यहाँ से भाग गए हैं, क्या हुआ है, आप जो है तो घंटी दे करके और उनको पूछो कि कहाँ। आपने उनके माँ बाप को को भी इन्फॉर्म किया है? हाँ, फोन करके? हाँ, कि आपके बच्चे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहे कहीं हैं, चले गए हैं। हाँ, हाँ। तो आपके पास आए हैं या नहीं आए? नहीं, तो कहाँ है? उतनी जल्दी तो पहुँच नहीं सकते थे। बकाया आप उनको घंटी दो, आपकी उठा लेंगे, कहाँ है, मेरी घंटी नहीं उठा रहे हैं। तो महाराज जी, आपके पास उनके माँ बापों के नंबर कहाँ से प्राप्त हुए? वो जो है तो जब हमको शाम के जो है तो उन्होंने बात कराई थी तो वो नंबर हमारे पास था, 81 नंबर। और आपने उन्होंने जो फोन से बात कराई हाँ, थी? हमारे फोन से। उनके मम्मी पापा से? हाँ। कि हम महाराज जी के पास है? हाँ। अच्छा। जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की थी, हाँ, वो आपको किसके द्वारा प्राप्त हुई? सुंदरलाल गुर्जर। ये कहाँ का है? ये गवाना का है, गुर्जर है और हमारे पास आता जाता है। अच्छा, वो आपका भक्त है? भक्त नहीं, वो वहाँ पास रहता है, ग्वाल है, बलदेवगढ़ में। अच्छा, फिर क्या होता है, आपके साथ मारपीट क्यों हुई? हाँ, मारपीट के लिए सुबह मैंने फ़ोन किए वहाँ, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई लड़का वड़का नहीं आया, फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। फिर उन्होंने अपने से फ़ोन करते हैं कि करीब 2 बजे करीबन जो है तो फ़ोन करते हैं, दिन के 2 बजे? हाँ, फ़ोन करते हैं कि आप जो है तो हमारे बच्चे नहीं आए हैं, हम आपसे बच्चे लेंगे और आप यहाँ आ जाओ, जब तक बच्चा नहीं आ जाए तब तक आप यहाँ आराम से बैठो, बच्चा आते ही जो है तो आप। और उसके बीच में 10-11 बजे के करीब मौजपुर से एक लड़का आया था जो हमारे यहाँ काम करता था, वो उनसे बस में बैठा हुआ बात किया था। तो उसने कहा कि वो दोनों बस में बैठ करके और चले गए। और जब दोनों बस में बैठ करके चले गए हैं तो मैंने सोचा और 2-4-5 मिनट में जो है तो आ जाएंगे, इधर उधर होएंगे। तो हमको वहाँ जो गार्ड बैठे थे वो भी कहे कि महाराज हम आपके साथ चलें, कहीं ऐसा नहीं इस प्रकार डाल रहे कि आपके साथ कुछ धोखा होने वाला हो। मैंने कहा कि भाई हमारे साथ का क्यों धोखा करेगा कोई, जब हम वहाँ पर कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं, कोई गलत ही नहीं है, तो धोखा क्यों करेगा। हो सकता है उनके बच्चन का दुख हो कि नहीं पहुँचे हैं, तो हम जो है तो वहाँ चले जाएंगे 10-20 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में कहीं होंगे, आ जाएंगे और हमको वो छोड़ देंगे। फिर मैंने वहाँ गए, गाड़ी खोले और गाड़ी खोलते ही सब बैठ तो वो तो हाथ लगा के बैठे हुए थे। हाँ, और मारना चाहते हैं। अब क्या है, आपकी तरफ से कहीं मुकदमा दर्ज कराएंगे? हाँ, हमारे तरफ से मालाखेड़ा में मुकदमा दर्ज।
उसमें क्या कार्रवाई हुई है? वो तो कह रहे थे कि मैंने आपका मेडिकल करवा दिए हैं। तो मेडिकल के लिए आपको बुलाया होगा ना? हाँ, मेडिकल के लिए बुलाए थे, चिन्ह सब। अच्छा, मेडिकल करवा दिया आपने? हाँ, कह रहे हैं। अच्छा, उसी दिन? हाँ। आप क्या प्रोग्रेस है उसमें? हम ये चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि बयान जो है तो बयान देने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं उनको सख्त जो है तो पकड़ करके और थाना में बंद करें और उनसे जो है तो जैसा होगा। और जिस तरीके का उन्होंने आरोप लगा करके आपके खिलाफ टेला थाने में मामला दर्ज कराया छेड़छाड़ का, तो क्या आप मेडिकल कराने को तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल हम मेडिकल कराने को तैयार हैं। हमारा कई बार थाना में कह दिए कि मेरे मेडिकल करो उस चीज़ का और इनकर भी करो, फिर उन्होंने जो है तो नहीं किया। पहले तो मालाखेड़ा थाना में ये कह रहे थे कि हमारे साथ बाबा ने गलत हरकत कर दिया है, और जब मैंने ये कहा कि मेडिकल कराओ हमारा और इसका, तब जो है तो कैला थाना में उन्होंने रिपोर्ट को बदल दिए और उसमें लिखा बताए, लोग बात जो बता रहे थे वो ये लिखा बताए कि बाबा जी मेरे साथ हरकत नहीं किया, मेरा पैंट खोला। अच्छा, इस तरीके से आपके खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक मारपीट की गई, पूरी- आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, अगर षड्यंत्र नहीं रहता तो पैंट जो है तो पैंट का क्यों जो है तो वो कहते हैं सीधे ही कर सकते थे। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम इस मामले में ये चाहते हैं जो दोषी हैं हमारे सनातन धर्म में अत्याचार कर रहे हैं,